हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी, एक तो आपकी करंट एनर्जीज और दूसरा ये कि कौन सी ऐसी आदत है या कौन सी ऐसी आपकी एनर्जी है जो आपको होल्ड बैक करती है। बाज़ दफ़ा आप अपनी प्रोसीडिंग्स में स्टक हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आप क्या ऐसा गलत कर रहे हैं जो बार बार आपकी लाइफ साइकिल एक ही तरह एक ही फॉर्म में चल रही है। तो उसके ऊपर ये रीडिंग है कि आपको हेल्प मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी कि व्हाट हैबिट इज़ होल्डिंग यू बैक। ठीक है, करंट एनर्जीज, व्हाट हैबिट इज़ होल्डिंग यू बैक। आपको कौन सी ऐसी आपकी आदत है, आपकी कौन सी एनर्जी है जो आपको होल्ड बैक कर रही है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया हो। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के करंट एनर्जीज, व्हाट हैबिट इज होल्डिंग यू बैक। कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी आदत, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको होल्ड बैक कर रही है। हीलर ऑफ द एजेस। कल स्टार सीड की बात की थी मैंने, ऑल टाइड अप। आप अपनी एक ही आदत से मजबूर हैं, आप अपनी एक ही पर्सनैलिटी ट्रेट से मजबूर हैं और उसी वजह से सारा मसला है कि आप पेशेंस। और राइट, ये वक्त के साथ ठीक होगा। आप हर किसी की ज़िंदगी को फिक्स करना चाहते हैं और आप दूसरों के मसलों में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपको आपका अपना दिमाग, आपकी अपनी सोच। मैंने कल स्टार सीड की बात की थी और आज ये मसला आ गया है नज़र। यानी कि कल की रीडिंग आज बिल्कुल इससे कहना चाहिए ना कि कनेक्ट कर गई है। तो जिन्होंने कल की रीडिंग नहीं देखी वो कल की रीडिंग ज़रूर देखें, बिकॉज इट वाज़ अ वेरी फ्रेश टॉपिक और आज भी ये टॉपिक बहुत फ्रेश है। ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है तो इसको रीडिंग को एंड तक देखिएगा और ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ को, उसके डिसिप्लिन्स को, उसके रूटीन्स को अलाइन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्या आपको होल्ड बैक कर रहा है, कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपको पीछे की तरफ रखती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे लोग आपसे फ़ायदा उठाते हैं, आपसे अपने मसले डिस्कस करेंगे क्योंकि वो आपको एक्सपर्ट और हीलर समझते हैं। वो आपको एक मकाम पर, एक जगह पर समझते हैं। उनको लगता है कि आप एक एक जगह पर हैं, एक प्रॉपर प्लेस पर हैं और इसकी वजह से आप में बहुत सी सलाहियत है दूसरों के मसाइल को फ़िक्स करने की। लेकिन आप दूसरों को मसले को फ़िक्स करने में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप खुद ही, आपको लगने लगता है कुछ अरसे में कि ये आपकी अना को टकरा जाता है। आपको लगता है अब तो मैंने इसको करके ही रहना है, और जिसका ये मसला होता है वो आराम से बैठा तमाशा देख रहा होता है कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कोई किसी को कत्ल करने का मंसूबा बना रहा है तो जो मकतूल है वो इत्मीनान से बैठा हुआ है कि कब आकर मुझको कातिल मारेगा और मेरी गर्दन कलम करेगा। लेकिन मैंने इसको कोलू का बैल बना दिया है तो मेरी जगह हो सकता है मेरी गर्दन ना आए, इसकी गर्दन कट जाए। तो ये वाला मसला जो है, ये आदत जो है आपकी, कि आपको लोग थोड़ा सा पंप करते हैं, आपके आगे दुखड़े रोते हैं, आप उनके जज्बात में बह जाते हैं। आपको लगता है कि बस इसने मुझ पे भरोसा कर लिया, अब मेरे लिए तो ये ज़िंदगी और मौत का मामला है। और उसमें आप इतना ज़्यादा जुट जाते हैं कि वो किसी हद तक मसला ठीक भी हो जाता होगा, लेकिन आपके लिए जो एक रिवॉर्ड होता है और उसका कुछ हासिल वसूल भी नहीं होता। आप सब्र का दामन हाथ से पकड़े और इंतज़ार में कि क्यों, बस कि अब मुझे कब इसका सिला मिलेगा।
वो पर्सन तो अपना सारा काम करवा के आपके साथ निकल जाता है। तो आपकी क्या आदत है? वॉट हैबिट इज़ होल्डिंग यू बैक? योर हीलिंग एनर्जी, द वे यू हील पीपल, you're so concentrate, you're so accommodating। आप हर किसी के मसले को ही समझते हैं कि चलो ये प्रॉब्लम है, मैं इसको हल कर देता हूँ, चलो इसका मसला है यार, चलो कोई बात नहीं। ये इतना ज़्यादा आप ये करते हैं कि आप इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन है, आप चारों तरफ से जैम पैक हुए हैं। ओ भाई मेरे, ओ बहना मेरी, आप के बतन से आपकी अपनी औलादी हुई होगी, आप अपनी माँ के बतन से आप ही पैदा हुए होंगे। दूसरे ना आपके बतन से पैदा हुए हैं, ना आप उनको इस दुनिया में लाने की वजह हैं। उनकी एक बात हमेशा याद रखें, मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात एक दफ़ा समझाई थी कि जब लोग अपनी खुशियाँ मना रहे होते हैं ना, तब वो कहाँ होते हैं, तब वो अपना ब्राइटर साइड किसी को क्यों नहीं दिखाते। लेकिन जब कोई मसलों में होता है, उसको तभी ढोल पीटने की आदत क्यों होती है। ये 16 आने सच बात है। अगर आप कुछ लोगों को जानते हैं जिनके मसले आप बहुत ज़्यादा फ़िक्स करते हैं, और उनके मसलों को फ़िक्स करते करते आप अपनी ही तबीयत बिगाड़ लेते हैं। आप कभी ये याद करा करें कि इन्होंने आपको आखिरी दफ़ा अपनी ज़िंदगी में होने वाली खुशी की बात कब बताई थी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप उनका एक पंचिंग पिलो हैं। नाउ व्हाट हैबिट इज़ होल्डिंग यू बैक? यू आर द हीलर। और आपको हर डेकेड में, हर महीने में, हर फोर्टनाइटली, मैं तो इतना शॉर्ट नोटिस भी कहूँ, आपको कोई ना कोई मिलता रहता है कि प्लीज़ हील मी, मेरा सारा मसला तुम ले लो, तुम मेरे सारे मसलों से जकड़ जाओ, और तुम प्लीज़ मुझे कंसिडर कर लो, तुम ही लड़ लो, तुम ही मुजाहिद बन जाओ, तुम ही शहीद बन जाओ, और मैं चौधरीयों की तरह तमगा इम्तियाज़ लेकर स्टेज पे वज़ीर आज़म से 10 लाख का चेक लेके बैठे हूँ, यू नो, दिस काइंड ऑफ अ थिंग। सो व्हाट हैबिट इज़ होल्डिंग यू बैक? यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। आपको इमोशंस को एक साइड पे करने की, मैं कतई नहीं कह रही कि आप अपनी इतने खूबसूरत पर्सनैलिटी ट्रेट को डेट कर दें, नहीं, बट ये हैबिट जो है वो आपकी वजह से बहुत सारे लोग स्ट्रगल करना छोड़ देंगे। ये आपके एंड से गलत हो रहा है। आपकी इस हैबिट की वजह से आप आगे बढ़ने में आपको 10 गुना डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि आप गिल्ट में आने लगेंगे, और आप गिल्ट में आते होंगे, मैं यार ये ना करूं, पता नहीं देखो अभी उसके साथ ये मसला है और मैं ये कर लूं, अरे यार मैं जोड़े ना बनाऊं, उसके तो कपड़े फटे हुए हैं, वो भाई उसने खुद भी तो फाड़े हैं, वो खुद कपड़े फाड़ के मजनू लैला बना हुआ है, तो इसमें आपका क्या कसूर है। जिस भी इंसान की जिस तरह की ज़िंदगी चल रही होती है ना, मैं आपको दावे से कह दूं, वो उनकी ख़ुद की चॉइस होती है। आप किसी को बिठाकर, मुझसे एक दफ़ा किसी की बहस हो रही थी, मैं उनको 10,000 टेक्निक्स और टिप्स बता रही थी कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे चला सकते हैं। मैंने उनसे बोला कि आप मुझसे 1 घंटे तक बहस कर लें, मैं आपको 100 तरीके बता सकती हूँ क्या हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे हो सकता है, जबकि मेरा न्यूट्रिशनिस्ट होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बट आई वॉज गिविंग हर अ पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। उन्होंने मुझसे पता है आखिर में क्या कहा? तो मुझे 100 तरीके बताओगी हेल्दी लाइफस्टाइल के, मैं तुम्हें 101 तरीके बताऊंगी कि कैसे इनको नहीं कर सकते। तो आप सोचें, इसलिए आपकी जो हैबिट है जो आपको होल्ड बैक कर रही है, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। कि मैं कतई नहीं कह रही कि यह आदत ख़राब है, लेकिन इससे हो ये रहा है कि आपका बहुत सारा टाइम जा रहा है। आप अपनी खुशियों को राइटली टाइमली अवेल करने के लिए आपका पेशेंस और आपका इंतज़ार डबल से ट्रिपल हो रहा है, और आप बहुत सारी चीज़ों में ये भूल जाते हैं। जब आपका रिजॉइस मोमेंट होता है ना, तो आप उसको मना नहीं पाते, क्योंकि आप इतने सारे किसी और के मसलों में फंसे हुए होते हैं। आपकी जो खुशी का और सेलिब्रेशन का मोमेंट होता है, आप किसी की वजह से, किसी की प्रॉब्लम की वजह से इतने फंसे हुए होते हैं कि आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते। सो what habit is holding you back? This habit is holding you back। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं, टैरो के किस कॉन्टेक्स्ट में ये हैबिट आपकी आ रही है। हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफाई कीजिए, हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफाई कीजिए।
हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफाई कीजिए। इक्वल गिव एंड टेक, देख लें सब आपसे, आपके सामने सबने हाथ कैसे फैलाया हुआ है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो, और आपका अपना मीज़ान आप खुद, यानी कि इधर आप किसी को भर भी रहे हैं और आप वहाँ पर मज़ीद वेलकम कर रहे हैं। आप भी आ जाइए, आप फारिग हैं, आप भी आ जाइए, मेरी खोपड़ी खाली है, मेरा खून चूस लीजिए। सी हीलर ऑफ द एजेस, बैलेंस नहीं है। कौन सी चीज़ आपको होल्ड बैक कर रही है? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी वंस लाइफ फिक्सेशन। मेंटेन बैलेंस, आप अपनी ज़िंदगी का बैलेंस सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दीजिए। आप आज जिस मकाम पर हैं, आपने मेहनत की है इस मकाम पे, तो किसी और ने नहीं की, तो आप रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हैं उसकी ज़िंदगी में खड्डे खुड्डे लाने के लिए। उसने पढ़ाई नहीं की, उसने तालीम हासिल नहीं की, उसने अपने आप को स्किल्ड नहीं किया, और आज वो इस मकाम पर है, तो व्हाट इज़ योर फॉल्ट? दिस हैबिट ऑफ बीइंग एम्पैथ इन अ स्टार सीड इज़ होल्डिंग यू बैक। ऑल टाइड अप, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? ऑल टाइड अप द स्ट्रेंथ। देख लें एक इंसान में कितनी, इतना बड़ा भाड़ जैसा हाथी के साइज का शेर, और उसको एक नाजुक सी लड़की जो है ना वो संभाली, जिसकी स्ट्रेंथ अनलिमिटेड है। जस्ट लुक एट इट। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि शेर किस किस को खा के ख़त्म करके डकार भी ले जाए। ये शेर आपके ऊपर ही खा जाएगा किसी दिन। सो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आप इतनी ताकत, आप अपनी कैपेसिटी से भी बढ़ के हिम्मत दिखाएं। आप रोना चाह रहे हैं, आप किसी के सामने रो नहीं सकते कि वो परेशान हो जाएगा। आप चीखना चाह रहे हैं, लेकिन आप गुस्सा नहीं कर सकते कि फैमिली में बच्चों पर या सिबलिंग्स पर बुरा असर पड़ेगा। आप बर्दाश्त शो कर रहे हैं, लेकिन उसमें साथ साथ आप अपनी ईगो को सप्रेस कर रहे हैं। ये सब कुछ ऑल टाइड अप है। ये सब कुछ आपको सफोकेट कर रहा है, ये सब, और ये शायद आप बहुत अर्ली एज से कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने आदत बना ली है, और यही आदत आपको होल्ड बैक कर रही है। What habit is holding you back? पेशेंस किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? ओ भैया हो गया काम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तू भी आ जा, तू भी आ जा, मैं तो कमा ही तुम्हारे लिए रहा हूँ, मुझे कमा के क्या चाहिए, मैं तो 2 रोटी चटनी में भी गुजारा कर लूँ। ये भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है, तुम लोग की ज़िंदगी के सारे बखेड़े मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, बिल्कुल ऐसा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आपको खुदा ताला बहुत नवाजता भी होगा, लेकिन आप परेशान हैं, आप ओवर थिंकिंग में आ गए हैं, आप ओवर एनालिसिस में आ गए हैं, आप लॉजिकल नहीं सोच पा रहे, आप हीलिंग में इंसान हैं। आप मसीहा नहीं बन सकते। मसीहा सिर्फ खुदा ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, मरहमों को, मुर्दों को ज़िंदा करने की सलाहियत सिर्फ उनको दी थी। वो फरिश्ता थे, वो नबी थे, आप नहीं हैं वो। आप उनकी सिफ़ात को अपना सकते हैं, आप वो बन नहीं सकते। तो आपकी बर्दाश्त वहाँ पर थक जाएगी, आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, बिकॉज़ आप इंसान हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होते हुए अगर खुदा ताला आपको नवाज भी रहा है, सर्व इट टू द राइट एंड डिज़र्विंग पीपल एंड टू देयर लिमिट, नॉट टू एवरीबडी। अपनी अपनी लिमिट में रख के उनको सर्व कीजिए, ठीक है। ये तो एनर्जी थी उसको क्लैरिफाई करने की, जो कि मेन कार्ड्स आए थे। अब व्हाट हैबिट इज़ होल्डिंग यू बैक, लिटरली टैरो से चेक करते हैं। व्हाट हैबिट इज़ होल्डिंग यू बैक? What habit is holding you back? What habit is holding you back? Page of Swords, Knight of Wands, Seven of Cups. आप अपने आप को एंटी सोशल कर रहे हैं डे बाय डे। आपको पता ही नहीं है कि लोगों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, और आप को लोग सर्च करते हैं, लोग आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं। अगर आप अपने आप को दुनिया से छुपाएंगे, आप छुप नहीं सकते, क्योंकि जिसने आपको अप्रोच करनी है वो आपको अप्रोच करके रहेगा। एंटी सोशल होने से कोई फ़ायदा नहीं है। बी सोशलाइज कीजिए, बी अ सोशल ह्यूमन।
बी अ सोशल एनिमल, नॉट अ ह्यूमन। इन फैक्ट जानवर बन जाएं आप, सोशलाइज करें, लोगों से मिलें। देयर इज़ समवन हु इज़ लुकिंग आफ्टर यू, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको कोई सर्च कर रहा है, बट आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जो आदत आपको होल्ड बैक कर रही है, आप प्रॉम्प्ट एक्शंस की तरफ जाते हैं। आप स्लो वर्किंग करके ऑब्जर्वेशन के बाद किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं करते। और प्रॉम्प्ट वर्किंग में ये होता है कि आपके सामने सडन सिचुएशन आती है और वो सिचुएशन सामने वाला आपको एक प्रॉब्लम की तरह फेंकता है। तो जब वो आपको प्रॉब्लम की तरह फेंकता है, आपको उसके ऊपर इमीडिएट आपको लगता है कि बस अब मैं इसको जल्दी से फिक्स करूं, क्योंकि मेरा काम तो चीज़ों को फिक्स करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। द हैबिट विच इज़ होल्डिंग यू बैक इज़, आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। ओवरवेल्म नहीं होना, चूज़ वाइजली, इम्पॉर्टेंट बात। एक आदत जो आपको बहुत जकड़ के बैठे हुए है वो ये कि आप अपने किसी एक पर्टिकुलर एक्स को, जिसने आपको ऑप्शन बनाया हुआ था, आप उसको आजकल बहुत ज़्यादा अर्ज कर रहे हैं, और आप ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप कोई हिंट, कोई क्लू मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको उसकी कोई इत्तला, कोई ख़बर मिले कि क्या वो आपको ढूंढ रहा है या नहीं। और ये आपके ऊपर हर 3 से 4 या 6 महीने के बाद ये अटैक आता है। ये आपकी आदत ख़राब है। आप जब तक बहुत सारी जगहों पर उलझे हुए नहीं होते, तब तक तो आपको इस इंसान की बिल्कुल याद नहीं आती। लेकिन जब आप ज़रा से फारिग होते हैं और आपको लगता है कि मैंने जितने लोगों की चीज़ें फ़िक्स की, मेरी चीज़ क्यों नहीं फ़िक्स हो रही, फिर आप मैनिफेस्ट करने लगते हैं। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बजाय लॉ ऑफ रिपेल बन जाता है। ठीक है, ये आदत आपको बहुत स्ट्रांगली होल्ड बैक कर रही है। तो किसी भी पॉइंट, ये मतलब बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि व्हाट हैबिट इज़ होल्डिंग यू बैक। दिस हैबिट इज़ एक्चुअली होल्डिंग यू बैक। यू नीड टू बी वोकल अबाउट इट कि भाई अगर 2 मुल्कों में जंग हो रही है तो उसकी वजह मैं नहीं हूँ और मैं इसको फिक्स नहीं कर सकता। छोटे से मसले को जब कोई आपके पास लेकर आए, आप उसको फ़लस्तीन का मसला समझ लें। अल्लाह माफ़ करे, खुदा ताला उन लोगों के ऊपर रहम करे। लेकिन ये मसला ऐसा है ना कि दुनिया ने इसको ना ख़त्म होने वाला मसला बना दिया। तो आप भी कुछ इस तरह का करें कि ये मसला ख़त्म ही नहीं हो सकता। सामने को उसकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बनाकर बताएं कि भाई इसको तुम ही हल कर सकते हो, मैं तो कर ही नहीं सकता। ना मैंने इसमें अपना हाथ डाला है, ना मैंने कुछ इसमें खाया पिया, तो गिलास तोड़ के बहाने मैं क्यों दूँ। ठीक है जनाब। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।